हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आज मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल बाबू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर के बारे में। हमारे जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, खासकर जो एसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसमें तीन टाइप ऑफ पावर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं। वो है एक्टिव पावर, एक दूसरा रिएक्टिव पावर और फिर है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जो होता है वो कोई नया टाइप का पावर नहीं है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो वेक्टर सम होता है उसी के हम एपरेंट पावर कहते हैं। अब जो है रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है और रियल पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। रियल पावर जो है, जिसको रियल पावर का बहुत सारा नाम है। रियल पावर को हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग किलोवाट या वाट में मेज़र करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है वो वी आई कॉस फाई है। वी आई कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई जो होता है वो पावर फैक्टर होता है। अभी जो है इसको, ये तो हो गया, मान लीजिए जो बुक्स में जो डेफिनेशन या बहुत सारी चीज़ें जो बुक्स में दी है उसके अलग, उसमें अगर हम जाएंगे तो उसमें बहुत ही सिंपल वे में ये कहा गया है कि रियल पावर जो है, जो इज द एक्चुअल पावर, जो लोड मेरा जो एक्चुअल पावर कंज्यूम करता है आपका अपना वर्क करने में, दैट इज कंज्यूम बाय द लोड, द रियल पावर दैट इज कंज्यूम बाय द लोड टू सो दैट कि जो एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है वो यूज़फुल वर्क कर सके। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी अप्लायंसेस ले लीजिए, हीटर को ही ले लीजिए। हीटर है, उसका काम है हीट प्रोड्यूस करना। वो बिजली से जो है हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पावर जो यूज़ होता है उसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वो होता है रियल पावर। उसी को हम लोग रियल पावर बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोड है, जो कि लाइटनिंग लोड है, लैंप है, बल्ब है। उसका भी मेन काम जो होता है वो जनरली होता है लाइट प्रोड्यूस करना या हीट प्रोड्यूस करना। तो उसमें भी जो पावर यूज़ होता है, दैट डू यूज यूजफुल वर्क जो करता है वो है होता है रियल पावर। रियल पावर मतलब हो गया जो एक्चुअल पावर कंजम्पशन हमारा जो सर्किट का है, हमारा लोड का जो है, उसे हम रियल पावर कहते हैं, है ना। आपको अब हम लोग आते हैं रिएक्टिव पावर पे। रिएक्टिव पावर को इमेजिनरी पावर भी कहते हैं, वॉटलेस पावर बोलते हैं, यूजलेस पावर भी बोलते हैं। यूजलेस पावर इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये जो पावर है इसका कोई हम लोग एक्चुअल कंजम्पशन या जो लोड है उसमें कोई यूजफुल पावर के तौर पे इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूरी है। लोड के द्वारा जो ये पावर कंजम्पशन होता है और इस नॉर्मल ऑपरेशन जनरली जो है किस टाइप का लोड में हम लोग रिएक्टिव पावर हम लोग देखते हैं, वो होता है इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड में। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप लोग जानते हैं कि तीन टाइप का लोड होता है जनरली, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और रिएक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड जो होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है, जो वो लोग रियल पावर ही कंज्यूम करते हैं। रिएक्टिव पावर कंजम्पशन उसमें ना के बराबर होता है। लेकिन जो इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है उसमें जो पावर कंजम्पशन होता है उसे हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं। वो उसमें क्या पावर कंजम्पशन होगा एक इंडक्टर में, उसमें जो करंट ड्रॉ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में यूज़ होता है ना। वो कैपेसिटर में क्या होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में यूज़ होता है। तो सर्किट जो है हमारा लोड जो है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए ही रिएक्टिव पावर का यूज़ किया जाता है ना। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे हो गया एक मोटर, एक इंडक्शन मोटर है। तो इंडक्शन मोटर है वो, उसका मेन काम है क्या है कि वो एक रोटेशन प्रोड्यूस करे, उसका जो आर्मेचर होता है वो रोटेशन प्रोड्यूस करे, मैकेनिकल पावर जनरेट करे। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन होता है मोटर में। तो पावर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा यूजफुल पावर है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं,
वो उसे हम लोग रियल पावर कहते हैं। उसके अलावा कुछ हिस्सा जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो कि है कि जो मैग्नेटिक, जो माने मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, या उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कोर में जो जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए भी तो हमें एक पावर चाहिए, उसे ही रिएक्टिव पावर कहते हैं। क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो हम लोग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे मोटर में। उसी तरह एक ट्रांसफार्मर ले लीजिए, ट्रांसफार्मर है तो उसमें भी मान लीजिए कोर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर जो है प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें वाइंडिंग किया रहता है, उसमें भी हम लोग जो है बिना मैग्नेटिक फील्ड का जो है उसका ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर एक्शन जो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, सभी होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो पावर कंज्यूम कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द रियल पावर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए भी उसको पावर कंजम्पशन चाहिए, दैट इज उसे ही हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं। रिएक्टिव पावर का काम क्या हो गया? रिएक्टिव पावर का काम है कि जो लोड है वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन कर सके, वो एक्टिव पावर जनरेट कर सके, उसके लिए रिएक्टिव पावर का होना बहुत ज़रूरी है, उसका एक सपोर्ट होना ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट लाइक ए सपोर्टिंग। रिएक्टिव पावर का हम लोग सपोर्टिंग एक्टर की तरह कह सकते हैं कि किसी भी एक हम लोग फिल्म में मान लीजिए एक मेन एक्टर होता है, एक सपोर्टिंग एक्टर होता है। तो मेन एक्टर का जितना इम्पोर्टेंस है जो रोल करता है, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। बिना उसके सपोर्ट का फिल्म नहीं चल सकती। इसी तरह बिना रिएक्टिव पावर के सपोर्ट के एक्टिव पावर जो है कंजम्पशन लोड नहीं कर पाएगा। लोड कंज्यूम एक्टिव पावर तभी कर पाएगा जब वो रिएक्टिव पावर उसमें फ्लो होगा। रिएक्टिव पावर का रोल है, आप एक और छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बता दूं। एक मान लीजिए एक पानी है, पानी एक नदी में बह रहा है, उसके साथ उसका तरंग, पानी का तरंग रहते हैं, वेव रहते हैं। पानी तो यूजफुल चीज़ है, लेकिन उसके साथ जो तरंग या वेव है वो भी उसके साथ चलती है। भले वो हमारा कोई काम का नहीं है, लेकिन पानी हमारा काम का है। तो जस्ट लाइक वो सपोर्ट, वो तरंग क्या पानी को सपोर्ट कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। फोर्स जो है, वाटर का करंट जो है वो पानी को आगे बढ़ाता है। ठीक उसी तरह रिएक्टिव पावर जो है एक्टिव पावर का फ्लो को सर्किट में आगे बढ़ाता है। ये चीज़ जो ज़रूरी है। एक एक अच्छा, फ्लो से मैं बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बता दूं कि रियल पावर जो भी होता है वो सोर्स से लेकर लोड तक फ्लो करता है। मतलब उसका जो डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो है वो सोर्स से लोड तक है। मान लीजिए मेरा ये जनरेटर है, इधर में लोड लगा हुआ है, रियल पावर जो है हमेशा सोर्स से लोड में डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है सोर्स से लोड होगा, है ना। लेकिन रिएक्टिव पावर जो होता है वो कभी सोर्स से लोड होगा, कभी लोड से सोर्स होगा, वो टू एंड फ्रो होता है। मतलब ऑसिलेटरी नेचर होता है कि वो आगे पीछे मूव करता है, लेकिन सर्किट में वो घूमते रहता है रिएक्टिव पावर। भले उसका कोई यूजफुल वर्क डन वो नहीं करे, रिएक्टिव पावर कोई यूजफुल वर्क नहीं करता है, लेकिन वो सर्किट में फ्लो करेगा, तभी जाके जो है यूजफुल वर्क डन करने के लिए जो रिएक्टिव पावर है वो हमको यहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जानना। और इसके अलावा जो है एक टर्म होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जैसे मैंने कहा कि रियल पावर और रिएक्टिव पावर का सम होता है। तो मान लेते हैं कोई एक लोड है मेरा, तो लोड कितना रियल पावर यूज कर रहा है, कितना रिएक्टिव पावर यूज कर रहा है, वो सब लोड का अपना अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग पावर फैक्टर के थ्रू उसको डिफाइन करते हैं। कोई कोई एक प्रकार का लोड है जो कि रियल पावर ज़्यादा यूज करता है, रिएक्टिव पावर कम यूज करता है। उस केस में जो है उसका पावर फैक्टर जो है 1 से बहुत 1 के बहुत नज़दीक होगा, उसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा होगा। अच्छा पावर फैक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो वैल्यू जिसका वैल्यू 1 से बहुत आइदर 1 हो या 1 से बहुत नज़दीक हो, वेरी क्लोज टू 1। प्रैक्टिकली जो है पावर फैक्टर 1 जो है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन 0.95 तक भी पावर फैक्टर रहता है, जिसको हम लोग गुड पावर फैक्टर की कैटेगरी में बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ पावर फैक्टर किसी लोड का यही मतलब होता है कि वो टोटल पावर जो ले रहा है
उसमें से कितना यूजफुल पावर के टर्म में वो कन्वर्ट हो पा रहा है उस लोड से, वो परसेंटेज और वो रेशियो वो डिफाइन करता है। अगर किसी लोड में किसी ऐसा लोड है जिसमें मान लीजिए जो यूजफुल पावर जो है वो कम है, बाकी रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, तो उसका जो है पावर फैक्टर का वैल्यू बहुत ही कम आएगा, 0.5 से कम आएगा, 0.4 आएगा, 0.3 आएगा, 0.1 भी आ सकता है। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ में जो है हमारा जो लोड है वो जनरली मोटर लोड होता है या लैगिंग पावर फैक्टर वाले लोड होता है। तो उस हम लोग को लिए रिएक्टिव पावर ज़रूरी है सर्किट में हमारा, लेकिन कुछ लिमिट तक, उसका भी एक लिमिट है कि ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर अगर मेरा सर्किट में रहेगा या लोड में रहेगा तो वो हमारे स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम के पावर सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए वो सही नहीं है। उसके लिए पावर फैक्टर को एक पर्टिकुलर लिमिट में मेंटेन करने के लिए हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं, कुछ अलग अलग डिवाइस लगा के, कैपेसिटर बैंक वगैरह ये सब लगा के हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं। वो सब पे हम डिटेल में आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल अभी जो आज जो हम लोग, मेरा मेन मोटिव ये था कि हम लोग जो है रियल पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, या अपरेंट पावर क्या है, एक बेसिक जो है डेफिनेशन या एक बेसिक जो ये है उसके बारे में आप लोग आपसे डिस्कस करें। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग फील फ्री कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। अगर अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहेंगे आप वो भी बता सकते हैं, ताकि हम लोग जो है उसको प्रैक्टिकल वे में किस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर सके, ताकि मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या जो भी मेरा टेक्निकल नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी इसका हेल्प मिल सके। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो हम लोग लाएंगे, है ना। अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, अपना ख्याल रखें।